दोस्तों, अनुराग एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी और मां पूरे परिवार को संभालती थी। पैसे भले ही कम थे, लेकिन उस घर में संस्कार, आत्मसम्मान और उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही अनुराग के अंदर कुछ अलग करने की ललक थी। जब दूसरे बच्चे खेल में खोए रहते, वह किताबों की दुनिया में डूबा रहता। उसकी आंखों में एक सपना था, बड़ा वैज्ञानिक बनने का। वह छत पर बैठकर तारों को निहारता और कल्पना करता कि एक दिन वह भी कुछ ऐसा आविष्कार करेगा जिससे दुनिया बदल जाएगी। स्कूल में उसके शिक्षक उसकी तारीफ तो करते थे, लेकिन कई बार ताने भी मिलते थे। इतना पढ़कर क्या करेगा? मगर अनुराग चुप रहता। हर ताना उसकी आंख को और तेज कर देता। उसे पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता था, कभी कंप्यूटर की दुकान में तो कभी अखबार बांटते हुए। कॉलेज में दाखिला मिलने पर उसका संघर्ष और बढ़ गया। दोस्त नए फोन और बाइक लेकर घूमते थे, जबकि अनुराग के पास सिर्फ पुरानी किताबें थीं, लेकिन वही उसकी असली पूंजी थी। एक दिन उसे एक नेशनल साइंस कंपटीशन के बारे में पता चला। उसने तय कर लिया, वह भाग लेगा। जब उसने कॉलेज से मदद मांगी तो जवाब मिला, हमारे पास फंड नहीं है। हार नहीं मानी, गांव के एक मैकेनिक के पास गया, कबाड़ से पुर्जे जोड़े, रात रात भर मेहनत की। प्रतियोगिता के दिन जब उसका नाम बेस्ट इनोवेशन ऑफ द ईयर के लिए पुकारा गया तो वह विश्वास ही नहीं कर पाया। ट्रॉफी हाथ में थी, पर आंखें नम थीं। वह किराए के कमरे से उठकर देश के सामने खड़ा था। आज अनुराग एक नामी टेक स्टार्टअप का संस्थापक है, मगर उसने अपने अतीत को नहीं भुलाया। हर रविवार वह गांव के बच्चों को मुफ्त कोचिंग देता है। वह अक्सर कहता है, जरूरी नहीं कि आप कहां से आए हो, जरूरी यह है कि आप कहां जाना चाहते हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।